इज़राइल कहते हैं ना, नाम तो सुना ही होगा। इज़राइल ने हाल ही में कतर पर बम्बार्डिंग कर दी, कतर के दोहा में बम्बार्डिंग कर दी और कहा कि हमने हमास जहाँ भी था वहाँ पर हमने इज़राइल ये भी कहता है कि किसी भी देश में अगर हमास है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो इज़राइल ने कहा कि मैंने कतर के दोहा में हमला इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर हमास के ठिकाने थे, मैंने हमास के लीडर को मारा है, दैट्स इट। तो हमास ने अपने फ्रेंडली कंट्री कतर है, कतर जो कि गुड बुक्स में आता है अमेरिका और इज़राइल दोनों की, तो यहाँ पर जो फ्रेंडली रिलेशंस थे वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। अब कतर ने क्या किया, कतर ने कहा भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ। उसने OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक बुलाई, जिस OIC में कितने देश हैं, 57 देश हैं, और अरब नेशन के जो देश आते हैं 22, वो भी उसने बुलाए। तो इंक्लूडेड इन सबको बुलाकर उसने कहा भाई हमने एक बैठक की, और बैठक में उन्होंने कहा कि नाटो की तरह हम एक सेना बनाते हैं, और उसमें ये होगा कि अगर कोई हम पर हमला करता है, हमारे किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर, इस्लामिक स्टेट पर हमला करता है, तो हम सब खड़े हो जाएंगे साथ में। मतलब पाकिस्तान भी गया वहाँ पर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जितने भी अरब के आसपास गल्फ कंट्रीज़ हैं वो सारी वहाँ पहुँची OIC में। उन्होंने कहा कि हाँ, एक ऐसी चीज़ नाटो का जैसा बनाया जाए जिसमें अगर कोई देश किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर हेल्प करता है तो सारे मुस्लिम राष्ट्र इकट्ठे होकर उस पर हमला करेंगे। तो इज़राइल के लिए और अमेरिका के लिए एक वार्निंग साइन हो गया है कि गल्फ कंट्री जितनी सऊदी अरब के आसपास अरब देश के हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी एक नाटो की तरह एक आर्मी बनाएं, अपना नाटो की तरह एक दूसरे से सहयोग करें। कि अगर तो पाकिस्तान इसमें न्यूक्लियर इनेबल कंट्री है, बाकी उनके पास न्यूक्लियर है नहीं, तो न्यूक्लियर अपना दबदबा दिखाने पहुंच गया पाकिस्तान। तो सऊदी अरब अब पाकिस्तान के निकट आ गया है इस सिनेरियो से। तो इससे भारत के लिए भी थोड़ी बहुत मुश्किलात आ जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरबिया पाकिस्तान के नियर अबाउट जा रहा है। दैट इज इज़राइल कतर वॉर, इज़राइल कतर वॉर। इज़राइल ने कतर पर हमला किया, दैट्स इट।